फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। देश से निर्यात बढ़ाने के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार की नीतियां बल्कि अलग अलग क्षेत्रों की पहल भी नजर आने लगी है। वहीं कोऑपरेटिव क्षेत्र में भी निर्यात के अवसरों को देखते हुए नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्टर्स लिमिटेड की स्थापना सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रही है। मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ देश लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में फॉरेन ट्रेड में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब से पहले हमें कई उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। हम इंपोर्ट ज्यादा करते थे और एक्सपोर्ट कम, जिस वजह से ट्रेड डेफिसिट में तो इजाफा होता ही था, साथ ही करंट अकाउंट डेफिसिट में भी इजाफा होता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। ये नया भारत है जो इंपोर्ट की निर्भरता को कम करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में कोऑपरेटिव सेक्टर यानी सहकारी क्षेत्र की बात की जाए तो ये क्षेत्र बड़ी भूमिका निभाता नजर आ रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर फायदा होगा। केंद्र सरकार की इस योजना में दूर दराज के गांव भी शामिल हैं। इनमें सहकारी समितियों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की निर्यात सहकारी समिति की स्थापना मोदी सरकार के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड यानी NCEL का उद्देश्य देश की भौगोलिक सीमाओं से परे व्यापक बाजारों तक पहुंच बनाकर भारतीय सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध अधिशेष के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना है। NCEL अपने राजस्व को लगभग 2160 करोड़ रुपए के मौजूदा स्तर से 2025 तक दोगुना करने के लक्ष्य के साथ बड़ी संख्या में सहकारी समितियों का नामांकन करके कृषि और समृद्ध गतिविधियों के साथ साथ हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं को भी सम्मिलित करता है। NCEL विश्व बाजार की मांग के अनुसार बेहतर मुनाफे की स्थिति की जानकारी प्रमुख सहकारी क्षेत्रों को उपलब्ध कराएगा। वैश्विक मांग वाली इन वस्तुओं की पहचान से न केवल मुनाफे में बढ़ोतरी होगी बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा भी आएगी। वहीं आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली में आयोजित सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करेंगे, जिसमें अमित शाह NCEL के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का लोकार्पण और NCEL सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। एक दिवसीय संगोष्ठी में निर्यात बाजारों से जुड़ने के लिए सहकारी समितियों का मार्गदर्शन, भारतीय कृषि निर्यात क्षमता और सहकारी समितियों के लिए अवसर सहित अनेक विषयों पर मंथन किया जाएगा। देश में चल रही 5 बड़ी सहकारी समितियां इफको, क्रिप्को, नेफेड, NCDC और अमूल ने NCEL को प्रमोट किया है। ऐसे में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए सहकारिता प्रमुख भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।